आप देख रहे हैं SK TV। जब ईरान के मिसाइल इसराइल में दाखिल हुए तो इसराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम हरकत में आए। उन एंटी मिसाइल सिस्टम में आयरन डोम, जिसे उर्दू में लोहे का गुंबद कहते हैं, और दूसरा एंटी मिसाइल सिस्टम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम डेविड स्लिंग है, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलैल। और डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल सिस्टम का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक मशहूर और तारीखी वाक़ये पर रखा गया है, जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत पर अपनी गुलैल से संगबारी की थी। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत, एक देव हैकल जंगजू को सिर्फ एक पत्थर से ढेर कर दिया था। मगर दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल का मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग फेल हो गए? क्या आयरन डोम ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा? क्योंकि जब भी इसराइल पर मिसाइलों की बरसात होती है तो आयरन डोम सिस्टम के बारे में ये मशहूर है कि ये नाकाबिले तस्खीर ढाल है और एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि वो न सिर्फ इसराइली तनसीबात की हिफाजत करेगा बल्कि उसके लोगों को भी महफूज रखेगा। दोस्तों, इस वीडियो से एक बात तो साफ हो जाती है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए इसराइली तंजीबात को बिल्कुल ठीक निशाना बनाया। जबकि इसराइल का ये कहना है कि ईरान के मिसाइलों से हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने ये दिखा दिया है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या तब्दीली की कि इसराइल अब तक सख्ते से बाहर ही नहीं आया? दोस्तों, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, पहले ये समझ लेते हैं। इसराइल के पास दुनिया का एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और ये एयर डिफेंस सिस्टम भी मल्टी लेयर्स पर मुश्तमिल है जो इसराइल की हिफाजत करते हैं। पहली लेयर में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम आता है जो कम रेंज वाले रॉकेट और स्कर्ट मिसाइलों को मार गिराने के लिए लगाया गया है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होती है। और दूसरी लेयर में डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम आता है और इसको लॉन्ग रेंज रॉकेट और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर तक होती है। और दूसरी लेयर में इसराइल का एरो डिफेंस सिस्टम आता है जिसमें एरो 1 और एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं और इनका काम दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना होता है और इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक होती है। जबकि अप्रैल में आयरन डोम ने बड़े पैमाने पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया था, लेकिन इस बार दूसरे डिफेंस सिस्टम भी मौजूद थे। जबकि दोस्तों, ईरान का कहना है कि हमने 90% इसराइल की तनसीबात को निशाना बनाया है और हमारा टारगेट इसराइल की आम आवाम नहीं बल्कि सेहूनी और ज़ायनिस्ट बेलगाम वो फौज थी जो मासूम और निहत्ते लोगों पर भी बम बरसाने से गुरेज नहीं करती। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान के अक्सर मिसाइल मार गिराए हैं और हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और अगर बैलिस्टिक मिसाइल ने जमीन को हिट किया है तो इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ होगा। मगर इसराइल शर्मिंदगी की वजह से दुनिया से हकीकत को छुपा रहा है। ये बात तो साफ हो जाती है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। और फिर चाहे आप कितने ही मुकद्दस नाम अपने दिफाई निज़ाम के रख लो, चाहे लोहे का गुंबद या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलैल, अगर आपने गुनाह किए हैं तो इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जबकि दोस्तों, कितना मुकद्दस नाम उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम का रखा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलैल। जबकि इस वाक़ये से भी इसराइल ने सबक नहीं सीखा कि किस तरह ज़ाहिरी तौर पर कमजोर ताकतवर को शिकस्त का मजा चखाता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल के हजरत तालूत के लश्कर ने जब दरिया पार किया तो उस वक्त उस लश्कर की तादाद 313 थी और हजरत तालूत के 313 मर्द मुजाहिद का मुकाबला एक बहुत बड़ी फौज जिसके लश्कर की तादाद हजारों में थी, वो फौज 313 के मुकाबले में सामने खड़ी थी। उस फौज का सरदार जालूत था। वो निहायत कदावर और बहुत ताकतवर इंसान था। वो हजरत तालूत के 313 सिपाहियों के सामने मैदान में उतरा और वो एक पहलवान था। सिर्फ उसकी टोपी का वजन ही कई किलो हुआ करता था। जालूत ने अपने भाले या तलवार से बनी इसराइल की तरफ इशारा किया और उन्हें ललकारा। जालूत की ताकत और उसके लश्कर को देखकर बनी इसराइल सहम गई, मगर
حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب جالوت نے ایک کمزور اور کم سن بچے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑنے کے لیے اصرار کیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل سے پتھر پھینکنے میں نہایت مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے اپنی غلیل میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے جالوت کی طرف پھینک دیا۔ پتھر نہایت ہی تیز رفتاری سے جالوت کے ماتھے اور ناک کے درمیانی حصے پر جا لگا اور معجزانہ طور پر اس کے سر کے پیچھے سے گولی کی طرح پار ہو گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس فوج کا سردار یعنی جالوت موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل نہایت خوش ہوئے اور جالوت کی موت دیکھ کر اس کا لشکر بھاگ گیا۔ یوں حضرت طالوت کے اس 313 کے لشکر کو غیبی مدد کے ساتھ فتح نصیب ہو گئی۔ دوستو، حضرت طالوت کے 313 کے لشکر کی مناسبت سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کے جیسی ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اور 313 مجاہدین نے دریا پار کیا تھا اور دشمن پر غلبہ پایا۔ دوستو، انشاءاللہ بہت جلد 313 کا ایک اور لشکر نکلنے والا ہے، جس لشکر کی قیادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ کریں گے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور وہی فلسطین اور بیت المقدس کو پھر سے فتح کریں گے اور مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔